प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, नालंदा। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे चाणक्य। बाल्यावस्था से ही चाणक्य असाधारण बुद्धि के धनी थे, परंतु उनका रूप रंग साधारण से भी नीचे था। लोग उनका उपहास उड़ाते थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बनाया जाए। चाणक्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला जाना पड़ा। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और कूटनीति में गहन ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद जब वे लौटे, तब उन्हें यह देखकर अत्यंत दुख हुआ कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और विदेशी आक्रमणकारियों का भय चारों ओर था। उन्हीं दिनों मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा घनानंद अत्यंत अहंकारी और विलासी था। वह योग्य व्यक्तियों का अपमान करता और गरीबों का शोषण करता। एक बार चाणक्य घनानंद से मिलने पहुंचे। वे चाहते थे कि राजा अपनी नीतियां बदले और योग्य लोगों को स्थान दे, लेकिन घनानंद ने चाणक्य का अपमान करते हुए कहा, तू कैसा काला कलूटा ब्राह्मण है, मुझे सिखाने आया है? जा, पहले अपने दर्पण में चेहरा देख। चाणक्य ने क्रोध में अपने जूते की एक कील जमीन में गाड़ दी और प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस घमंडी राजा का विनाश नहीं कर देता, तब तक इस कील को नहीं निकालूंगा। यहीं से शुरू होती है चाणक्य नीति की असली परीक्षा। चाणक्य ने एक योग्य बालक की खोज शुरू की, जो उनके विचारों और राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। अंततः उन्हें एक वनवासी बालक मिला, चंद्रगुप्त। उसमें नेतृत्व, साहस और सेवा की भावना थी। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, उसे राजनीति और युद्ध नीति में निपुण बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में गढ़ा। चाणक्य की नीतियां बड़ी कठोर थीं, लेकिन दूरदृष्टि से परिपूर्ण। उन्होंने कहा था, सांप के पास विष हो या न हो, उसे फुफकारते रहना चाहिए। इस नीति के अनुसार उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं, शक्ति का प्रदर्शन भी आवश्यक है। जब तक शत्रु को भय नहीं होगा, वह तुम्हें कमजोर मानेगा। एक और नीति थी, जो समय को पहचानता है वही विजेता होता है। चाणक्य ने सही समय देखकर छोटी छोटी सेनाओं से मगध की विशाल सेना को हराया। उन्होंने जनता में विश्वास जगाया, जिससे लोग नंद वंश के अत्याचार से मुक्त होना चाहते थे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की और मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य ने उस जड़े कील को निकाला और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आप इतने वर्षों तक क्यों संघर्ष करते रहे? आप तो स्वयं एक महान विद्वान थे, कहीं भी सम्मान पा सकते थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजा बनना या धन कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था धर्म और नीति पर आधारित शासन व्यवस्था देना। एक सशक्त राष्ट्र तभी बनता है जब नीति, शिक्षा और न्याय समान रूप से सबको प्राप्त हो। बुद्धि ही सच्चा धन है और नीति उसका सबसे बड़ा हथियार। कहानी से शिक्षा। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे पास दृढ़ संकल्प, सच्चा उद्देश्य और नीति आधारित बुद्धि है, तब तक हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। अपमान चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि उसका उत्तर बुद्धिमत्ता और धैर्य से दिया जाए, तो इतिहास बदला जा सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।